हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें जो है आप आज जानोगे कि मेटल जो है कैसे एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। अब देखिए कौन कौन सा मेटल का हमें एयर के साथ रिएक्शन पढ़ना है वो मैं एक बार लिख रहा हूँ। तो कौन कौन से मेटल है, तो पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, फिर तीसरा है क्या हमारा आयरन, चौथा है कॉपर, फिर क्या है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। आइए समझ में। और इसके बाद क्या है सिल्वर और गोल्ड। यानी ये सारे जो मेटल है वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सोडियम और जो पोटेशियम है ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, और इसको अगर आप ओपन में रखो ना तो ये फायर कैच कर लेते हैं। इस कारण से सोडियम और पोटेशियम को हमेशा हम केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्ज करके रखते हैं। आई बात सुनिए, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद एयर वेरी विगरसली एंड इफ केप्ट इन ओपन दे कैच फायर। ये इतना ज्यादा रिएक्शन करते हैं एयर के साथ कि ये फायर कैच करते हैं। इस कारण से सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। आई बात सुनिए। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, उसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये है सोडियम, इसने क्या करा एयर के साथ रिएक्शन करा तो क्या फॉर्म होगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। अगर सुनिए Na2O। देखिए यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर मैंने 2 लगा दिया, और ये क्या हो गया सोडियम कितना हो गया 4, तो यहां पर मैंने 4 डाला। सेम ऐसा ही रिएक्शन किसका हो जाएगा पोटेशियम के साथ। ऐसे ही आप देख लो 4K + O2 तो क्या बनेगा 2K2O। आई बात सुनिए। तो ये तो हो गई सोडियम और पोटेशियम की बात। अब आयरन पे मैं आ रहा हूं। आयरन जो है वो कैसे रिएक्शन करता है एयर के साथ ये आप ध्यान समझो। तो आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन को कितना भी ज्यादा आप गर्म करो वो जल्दी बर्न नहीं होता है। लेकिन आपने क्या करा है आयरन का जो है ना आयरन फिलिंग्स बना दिया, यानी कि उसका जो है ना बुरादा बना दिया, डस्ट जैसा बना दिया। और फिर डस्ट जैसा बनाने के बाद आपने क्या करा, तो जो भी बर्नर है उसके ऊपर आपने उसको ऐसे धीरे धीरे डाला। तो उसके बाद डालने से क्या होगा चट चट की आवाज करके फिर वो आयरन जो है ना वो बर्न हो जाएगा। इसका देखिए रिएक्शन क्या होगा, तो आयरन + O2। बट यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, इसका जो केमिकल इक्वेशन है ना वो आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बनता है Fe3O4। क्या बनता है Fe3O4। ये क्या है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये क्या है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसको बहुत बढ़िया से आप याद कर लेना। आयरन जब है एयर के साथ जब उसने रिएक्शन करा तो क्या फॉर्म होगा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 और यहाँ 4 है तो यहाँ पर 2। आएगा समझ में। अब देखिए अब बारी आती है किसकी कॉपर की। तो कॉपर कैसे रिएक्शन करते हैं, तो देखिए कॉपर क्या है, कॉपर को भी आप बहुत लंबे समय तक अगर आप गर्म करो ना तब ये क्या करता है एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म करता है। और वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है कॉपर ऑक्साइड। वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है कॉपर ऑक्साइड। तो आप क्या लिखोगे कॉपर डज नॉट बर्न ऑन इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बट इट बर्न्स on prolonged heating to form a black substance that is copper oxide। आई बात समझ में। कॉपर को थोड़ा बहुत आप गर्म करो तो जल्दी वो रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ भी उसके अंदर कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन आप लंबे टाइम तक अगर आपने कॉपर को गर्म करा तो वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है। वो सब्सटेंस क्या है कॉपर ऑक्साइड। देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा, तो Cu और + O2 क्या फॉर्म होगा भाई, तो CuO। और इसका जो कलर है ना ये क्या होता है ब्लैक। यहाँ पर 2 यहाँ पर। अब देखिए अब इन तीनों के बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे। आएगा तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये तीनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है ये बड़े रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह ये बड़े रिएक्टिव है। और जो हम जैसे आप एल्यूमिनियम का जो बर्तन वगैरह देखते हो ना तो वो एल्यूमिनियम प्रॉपर वो एल्यूमिनियम नहीं होता, उसका जो सरफेस है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ होता है और वो लेयर इसके ऑक्साइड का होता है। At ordinary temperature, the surface of metal like magnesium, aluminum and zinc, याद रखना magnesium, aluminum and zinc have a thin coating of its oxide over it। इसके यानी कि अगर आप जिंक देख रहे हो तो एक्चुअली जिंक नहीं है, वो क्या है उसके ऊपर एक
लेयर बन जाता है, दैट इज क्या है वो जिंक ऑक्साइड। और इसका फायदा क्या है, तो ये फर्दर रिएक्शन को, मेटल को ऑक्सीजन से जो फर्दर रिएक्शन होगा ना उससे ये प्रिवेंट करता है। आई बात समझ में। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। जैसे Mg प्लस O2 क्या फॉर्म होगा, तो MgO, यानी कि जब भी आप मेटल को एयर के साथ गर्म करोगे क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड। जब भी आप मेटल को एयर के साथ फॉर्म हीट करोगे तो क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड। वही मैंने यहां पर लिखा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर मैंने 2 लगा दिया और यहां पर 2 लगा दिया। अब देखिए एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा यहाँ पर Al2O3, Al2O3। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर 2 लगा देता हूं मैं, 3 2 6, यहाँ पर आ गया 3 और 2 2 4 यहाँ, ठीक है ना, ये हो गया। अब जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया और ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब देखिए इसका फायदा भी है, जो भी ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, इसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर होता है उसका फायदा क्या है, तो ये क्या करता है, मेटल को फर्दर रिएक्शन होने से रोकता है। आई बात देखोगे आप। और ये क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर कि एल्यूमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, स्टिल वी यूज कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाई इट इज सो। एल्यूमिनियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, फिर भी बहुत सारे हम कुकिंग यूटेंसिल्स देखते हैं वो एल्यूमिनियम का बना होता है। तो इसका आंसर यही है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम हैज thin coating over it and that is of aluminum oxide which prevent the metal from further reaction। उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो उस मेटल को फर्दर रिएक्शन से रोकता है। आई बात समझ में। इस तरह से जो हम एल्यूमिनियम का इजीली कुकिंग यूटेंसिल्स बना सकते हैं। और देखिए ये जो है एल्यूमिनियम क्या है, सॉरी सिल्वर और गोल्ड, ये जो है एयर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, ये एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं एल्कली किसे कहते हैं। देखिए ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और डिजोल्व होके जो वो फॉर्म करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं क्या, एल्कलीज। आई बात समझ में। देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। मोस्ट ऑफ द metal oxides, most of the metal oxides are insoluble in water, but some metal oxides dissolve in water to form alkalis। अब बस इसका जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, जब इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई बस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करने के लिए ये 2 लगा दिया मैंने। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यही अल्कली का एग्जाम्पल है। यही क्या है, अल्कली का एग्जाम्पल है। अगर एक मार्क का क्वेश्चन आ गया और बोला गया गिव द एग्जाम्पल ऑफ एल्कली, तो आप इजीली सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। और मैं एग्जाम्पल दूं इसका, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। इसको भी जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या फॉर्म होगा, तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी अल्कली का एग्जाम्पल है, ये भी अल्कली का एग्जाम्पल है। अब देखिए मैं बताने वाला हूं एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड से आप क्या समझते हो। एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, देखिए ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कभी एसिडिक नेचर शो करते हैं तो कभी बेसिक नेचर शो करते हैं। इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड। आई बात समझ में। देखिए मैं यहाँ डेफिनेशन देता हूं, मेटल ऑक्साइड्स which show acidic and basic behavior are known as amphoteric oxide।
देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है Al2O3 और दूसरा एग्जाम्पल है ZnO। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ZnO। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं Al2O3 कैसे कभी एसिडिक नेचर शो करता है और कैसे बेसिक नेचर शो करता है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे Al2O3 का एसिडिक नेचर शो करना है, Al2O3 का एसिडिक नेचर शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, एसिड के बदले मैंने Al2O3 ले लिया, Al2O3, और बेस के बदले मैंने क्या ले लिया, NaOH। अब देखिए सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, देखिए सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, NaAlO2, ये हमारा सॉल्ट हो गया, और वाटर ये। अब ये क्या है, सॉल्ट है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सॉल्ट है। आई बात समझ में। अब यहां पर इसका जो नेचर है किसका, Al2O3 का, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। Al2O3 का नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब मुझे क्या शो करना है, Al2O3 जो है वो बेसिक नेचर भी शो करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, Al2O3 को बेस के बदले ले लूंगा। तो एसिड में ले रहा हूं HCl और बेस के बदले ले रहा हूं क्या, Al2O3। तो हमारा सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, तो AlCl3 प्लस H2O। इस तरह से ये मैंने दिखा दिया आपको कि Al2O3 जो है कभी एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो कभी बेसिक नेचर शो कर रहा है। ये दोनों रिएक्शन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एम्फोटरिक ऑक्साइड का कुछ भी आ गया और आपने ये रिएक्शन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेगा। जैसे 2 मार्क का है तो आपको हाफ मार्क दे देंगे। बिना इक्वेशन लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, तो आप इक्वेशन लिखना कभी मत भूलना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया है, ZnO। तो ZnO का भी मैं अभी नेचर शो करने वाला हूं, क्या, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब देखिए, अब मैंने क्या कर लिया, ZnO को मैंने ले लिया एसिड के बदले, और बेस वैसे ही मैंने ले लिया NaOH। आई बात समझ में। अब सॉल्ट देखिए यहां क्या फॉर्म होगा, तो Na2ZnO2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, और वाटर ये फॉर्म हो गया। अब यहां पर इसका नेचर कैसा है आप खुद ही बता सकते हो, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब यहां ZnO का नेचर कैसा है, तो एसिडिक। अब मैं यहां पर आपको नेचर शो करके दिखाऊंगा कि जो ZnO है वो बेसिक नेचर भी शो करता है। तो कैसे दिखाऊंगा, तो आप बेस के बदले में आप क्या ले लूंगा, ZnO। तो यहाँ एसिड में ले रहा हूं HCl, सेम वैसे ही, और बेस ले रहा हूं ZnO। तब भी जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। यहां पर इसका नेचर कैसा हो गया, तो बेसिक नेचर, और यहां पे इसका नेचर कैसा हो गया, तो एसिडिक नेचर। इस तरह से हम कह सकते हैं इजिली कि जो Al2O3 है और ZnO है ये किसके एग्जांपल्स हो गए, तो एम्फोटरिक ऑक्साइड के। क्योंकि एम्फोटरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन ही है ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करे, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आने वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे इसी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेकर आने वाला हूं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल फिर आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। सारी चीजें मैं बहुत आराम से इस चैनल पे कवर करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का फायदा आपको जरूर मिल सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।